हेलो दोस्तों, एनडी इन्फो चैनल में आप सब लोगों का फिर से आज एक बार स्वागत हो। बहुत दिन बाद मैं और एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। एक इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर डीएचएस और डीएमई एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक टिप्स लेके हाजिर हूँ मैं। जो पिछले बार होने वाला था, एडमिट कार्ड उसका निकल गया लेकिन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। तो इसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन और टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। तो डीएचएस एंड डीएमई जो हेल्थ डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट होने वाला था, एक दो महीने पहले वो पोस्टपोन हो गया। तो वो ग्रेड 3 का पोस्ट था, ग्रेड 4 का पोस्ट था। तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट आने वाला है मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगा दोस्तों। तो देखिए, ग्रेड 3 का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का पोस्ट का एग्ज़ाम गया था, हो गया ऑलरेडी। तो इनमें से बहुत सारा इजी क्वेश्चन आया। तो क्या क्या आया और क्या क्या हर एक एग्ज़ाम में क्या आने का चांस है, मैं ये आप लोगों को बताऊंगा। कैसा क्वेश्चन बनने वाला है मैं बताऊंगा। और ग्रेड 3 ग्रेड 4 पोस्ट में क्या आया था, कैसा क्वेश्चन बना था, ये मैं बताऊंगा। ऐसा हर एक एग्ज़ाम में, हर एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यही आता है। इनमें से जीके का पार्ट का बार ये सबसे होता है। तो देखिए, बने रहिए मेरे साथ और देखिए। सो नंबर 1 मैंने स्पोर्ट्स से लिया है, खेल संबंधित क्वेश्चन। खेल संबंधित क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, वॉलीबॉल हो। जैसा कि लास्ट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम में आया था, खो खो खेल, एक खो खो खेल होता है। खो खो खेल में कितना खिलाड़ी होता है एक साइड में, ऐसा क्वेश्चन बना था। और वॉलीबॉल वॉलीबॉल में भी कितना प्लेयर रहता है एक साइड में, दो साइड कितना प्लेयर मिलकर वॉलीबॉल टीम होता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी खेल से, कोई भी खेल संबंधी हो, कोई भी स्पोर्ट्स संबंधी हो, आपका क्वेश्चन बनने का चांस होता है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, नॉलेज लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स क्या है और कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा कंट्री का नेशनल स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स का प्लेयर का नाम याद रखिएगा। कुछ भी आ सकता है, जैसा कि हॉकी में कितना, एक हॉकी टीम में कितना प्लेयर रहता है, वॉलीबॉल टीम में कितना प्लेयर रहता है। तो ये सारा छोटा छोटा इतना बारीकी से क्वेश्चन आता है ना दोस्तों। सो सब कुछ देखना चाहिए आप लोगों को। और कंट्री एंड कैपिटल मैंने दूसरा लिया है, कंट्री एंड कैपिटल के बारे में। सो कंट्री, जितना भी इंडिया का नाइबरिंग कंट्री है, उन कंट्री का नेम, कैपिटल की, राजधानी की नेम आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा देखिए, नंबर 3 में करेंसी। करेंसी हर देश का पैसा अलग अलग होता है। तो कौन सा देश का पैसे को क्या बोलता है, कौन सा देश का करेंसी को क्या बोलता है। जैसे कि बांग्लादेश में टाका बोलता है, इंडिया में रूपी बोलता है। सो ऐसा आया था लास्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, अर्जेंटीना का करेंसी क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है हर एक एग्ज़ाम में, करेंसी का ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये भी देखना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 40 से 50 इम्पोर्टेंट कंट्री का आपको करेंसी देखने से हो जाएगा। ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, पढ़ने में से तो मिल जाएगा बहुत सारा। 195 96 कंट्री का करेंसी मिल जाएगा। तो आप इम्पोर्टेंट देख के करेंसी को याद कीजिएगा, 40 से 50 याद करने से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर 4 में लिया हूँ मैं, डांस एंड फेस्टिवल। डांस एंड फेस्टिवल में से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हर किसी एग्ज़ाम में डांस एंड फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसा कि इस बार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आया था, ओनाम की फेस्टिवल। ओनाम कौन स्टेट का फेस्टिवल है, कौन सा राज्यों का फेस्टिवल ओनाम है, ओनाम कौन राज्य का उत्सव है। तो उसका आंसर केरला था।
तो ऐसा आ जाता है जैसे कि आसाम में बिहू हम हर लोगों को मालूम है। ऐसे कि हमारा नाइबरिंग जो स्टेट है, और नाइबरिंग तो नहीं, इंडिया का हर एक स्टेट का फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए, हर एक स्टेट का डांस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 5 में रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी सारी नदियाँ हैं, इस नदियाँ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट DHS डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आया था कुशियारा नदी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऐसा आ जाता है। ब्रह्मपुत्र के बारे में भी पूछता है। और नेक्स्ट देखिए 6 में रखा है स्टेट बाउंड्री एंड बॉर्डर। स्टेट बाउंड्री भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा कंट्री कौन सा देश में कौन सा देश से बाउंड्री शेयर करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और स्टेट बाउंड्री भी आसाम के साथ कौन कौन स्टेट का बाउंड्री है, ये भी देखना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री भी देखना ज़रूरी है। तो स्टेट बाउंड्री से भी क्वेश्चन रहता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बॉर्डर एंड बाउंड्री से क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री भी आप लोगों को कवर करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए माउंटेन रेंज। सो माउंटेन रेंज के ऊपर वो जो पहाड़ पर्वत होता है ना, ये पहाड़ पर्वत के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। तो पहाड़ पर्वत अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर आपके पास मैप है तो मैप देखिएगा, मैप नहीं है तो गूगल में सर्च करके मोबाइल में थोड़ा टाइम निकाल के मैप को स्टडी कीजिए। मैप के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। माउंटेन रेंज के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। हिमालय के बारे में क्वेश्चन आया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। एंड नेक्स्ट फिल्म के बारे में देखिएगा। फिल्म जैसे कि फिल्म के बारे में क्वेश्चन आया था दोस्तों। फिल्म जो जयमती, आसाम का पहला टॉकी फर्स्ट एसामिस फिल्म कौन सा है, तो ये आया था जयमती 1935 में। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्वेश्चन बना था दोस्तों। सो फिल्म के बारे में भी आप लोग पढ़िएगा। नेशनल फिल्म, स्टेट फिल्म, फास्ट नेशनल फिल्म, ये सब। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर के बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। आसाम के फास्ट मैगज़ीन कौन है, वीकली मैगज़ीन, मंथली मैगज़ीन, डेली मैगज़ीन कौन सा है, इंडिया का नेशनल लेवल फास्ट मैगज़ीन कौन सा है, फास्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, तो ये सब देखिएगा। एंड लास्ट नंबर 11 में नेशनल एंड स्टेट ट्री के बारे में आपको जानना चाहिए। नेशनल, स्टेट ट्री, फ्लावर, फ्रूट्स, एनिमल, ये सब जानना चाहिए। लास्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम आया था नेशनल ट्री के बारे में, जो बानियान है हम लोगों को पता है, और स्टेट ट्री हमारा होलोंग है, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था। फ्लावर के भी बारे में आता है दोस्तों, जैसा कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है, स्टेट फूल, राज्यिक फूल कौन सा है। सो जैसा कि नेशनल फ्लावर आप लोगों को पता है लोटस, स्टेट फ्लावर आप लोगों को पता है कपऊ फूल, हैं कपऊ फूल। देन स्टेट बर्ड के बारे में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्वेश्चन आया था। सो देवहास एंड एनिमल के बारे में भी क्वेश्चन बनता है। फ्रूट के बारे में क्वेश्चन बनता है। नेशनल फ्रूट आप सब लोगों को पता है, नेशनल एनिमल आप सब लोगों को पता है। स्टेट एनिमल वो राइनो हैं, वन हॉर्न राइनो हमारा स्टेट एनिमल है, असम का स्टेट एनिमल। फ्रूट कौन सा है, नेशनल फ्रूट जैसा कि मैंगो, ये सब में से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सो ये इतना सारा मैंने जितना बोला है, इनमें से ही जीके का पार्ट आता है। मैंने लास्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में मैं ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिया था, तो एग्ज़ाम में से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिला है दोस्तों। तो ऐसा ही आता है। तो जैसे कि मैं 50 नेशनल, स्टेट, ये सब जीके मिलाकर 40-50 क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, तो मैंने जितना सारा टॉपिक डिस्कस किया है इनमें से ही आता है, इनमें से ही क्वेश्चन बनता है, और आउटर क्वेश्चन नहीं बनता है ज़्यादा दोस्तों। जीके की पार्ट ऐसा ही होता है। तो ये सारा देखिएगा, स्पोर्ट्स, करेंसी, नेशनल एनिमल, स्टेट बर्ड्स, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, डांस, फिल्म, ये सब में क्वेश्चन बनता है। ये सब अगर अच्छा से आपको आ गया तो आपको जीके 100% हो जाएगा। तो जीके के बारे में आप टेंशन मत लीजिएगा।
और मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा कब क्या होता है। और कभी कभी अगर टाइम मिल जाए तो कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लूँगा, आंसर क्वेश्चन डिस्कशन कर लूँगा। लास्ट टाइम मैंने दिया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम दिया था दोस्तों। तो एग्ज़ाम जीके की पार्ट बहुत अच्छा गया। मैं मैथ्स में बहुत कच्चा हूँ, सो मैथ्स अच्छा नहीं गया तो ज़्यादा चांस नहीं है। सो ये मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टिप्स आपसे शेयर किया, शेयर करने के लिए सोच रहा था तो शेयर किया दोस्तों। सो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छी तरह से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिएगा। सो आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग 1 घंटा कम से कम पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, या आप लोगों का मन। आप चाहे तो कोई भी बुक्स उठा के पढ़िए, चाहे तो यूट्यूब में सर्च करके किसी भी टॉपिक को पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।